तो चेला घबरा गया, बोले गुरुजी आपकी तो हालत बड़ी खराब है, आप तो जाने वाले हैं। तो बोले मेरा क्या होगा, तो मुझे कोई उपदेश देते जाइए ताकि मैं बच जाऊं इस संसार की इस मार से। गुरुजी ने इतना ही कहा बड़ी मुश्किल से कि बेटा बिल्ली मत पालना, ये कह के मर गए। बोले जी कौन सा उपदेश हुआ कि बिल्ली मत पालना। वो बड़ा परेशान हुआ, गुरुजी का संस्कार हो गया। उसके बाद उसने उनके जो बड़े शिष्य थे उनके पांव पकड़े, बोले महाराज मुझे गुरुजी ने एक ही दीक्षा दी, वो कह रहे हैं यार बिल्ली मत पालना, इसका क्या मतलब है। वो कहने लगे सही कहा है गुरुजी ने तुम्हें, बोले अगर बिल्ली पालोगे तो फंस जाओगे। बोले क्योंकि गुरुजी फंस चुके हैं। बोले गुरुजी जब यहाँ आए थे ब्रह्मचारी आए थे 18 साल के, वेदों का अध्ययन करके और भगवान की भक्ति में लीन होना चाहते थे। बोले लेकिन हुआ क्या, उनके गुरु जब मरे, जब इनको गद्दी दे गए, तो उस आश्रम के अंदर इनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। तो क्या करते थे कि वो वहाँ पे जो गोदाम में जो किसान दे जाते थे ना अपना गेहूं वगैरह, तो वो चूहे उसको खा लेते थे। और वो गंदा गेहूं से कैसे साफ करके खाएं, तो गुरुजी के भोजन की व्यवस्था बड़ी खतरनाक हो गई। बोले यार तुम भोजन भी नहीं कर सकते, चूहों ने सब बुरा हाल कर दिया। तो उन्होंने गाँव वालों से कहा भाई ये चूहों से हमारी मुक्ति दिलाओ, हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा, एक आदमी ने, बोले महाराज हम बिल्ली ला देते हैं, बिल्ली रहेगी तो चूहों को समाप्त कर देगी। बोले हम आपके ये अन्न यहाँ से हटा के नया अन्न आपका ला देते, लेकिन बिल्ली को यहाँ रखना पड़ेगा। बोले भाई ले आओ बिल्ली। बिल्ली आ गई और बिल्ली ने सारे चूहों को या तो खा लिया और चूहे भाग गए डर के मारे। तो आश्रम में बड़ी व्यवस्था ठीक हुई। बोले ये तो बड़ा अच्छा किया भाई, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। अब क्या हुआ कि बिल्ली शोर मचाने लगी। गुरुजी बोले शोर क्यों मचा रही है। बोले महाराज किसको दूध चाहिए, भाई हमारे पास तो दूध की कोई व्यवस्था नहीं है। तो बोले महाराज ऐसा करें एक गाय पाल लेते। बोले भाई वो तो ठीक है, लेकिन ये तो एक और नई व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। बोले नहीं हम लोग मदद करेंगे। तो क्या हुआ कि बिल्ली ने चूहे खा लिए और बिल्ली को दूध की जरूरत थी तो गाय पाल ली गई। अब गाय दूध दे रही है तो बिल्ली दूध पी रही है, काम चालू हो गया। लेकिन अब गाय शोर मचाने लगी, रमाने लगी। बोले अब क्या बात है, बोले गाय भूखी है, इसके लिए चारा चाहिए। बोले भाई चारा कहाँ से लाए, हमारे हम तो साधु हैं भजन करने वाले। महाराज ऐसा करें, गाँव वालों ने कहा हमारे यहाँ 5 बीघा जमीन हम दे देते हैं, उसमें चारा करने के लिए जो होता है चरई वगैरह हम इसे बो देंगे और आप उससे काट के हमको खिला देना। अब क्या हुआ कि वो 5 बीघा जमीन दे दी गई और चारे के लिए फसल उसमें आ गई, चारे का सामान हो गया। तो उसे काटना और उसको लाना ले जाना। अब गुरुजी बोले भाई ये मैं कैसे करूँगा। गांव वालों ने बैठक की, उन्होंने कहा देखो महाराज ऐसा है, हमारे यहाँ एक विधवा स्त्री है, माता जी है, उनका कोई है नहीं, तो ऐसा करते हैं वो इस सारे काम में परफेक्ट है, चारा वारा दूध दूध ये सारी व्यवस्था वो कर देंगे आपके आश्रम में, आपकी रोटी वोटी की तो सारा काम ठीक हो जाएगा। बोले चलो जैसी आपकी मर्जी। विधवा माता जी आ गई, उन्होंने चारा वारा काट के लाना, गाय को खिलाना, ये सब शुरू कर दिया और सारी व्यवस्था ठीक हो गई। तो वो कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष जब मिले तो ये हो नहीं सकता कि उनमें मेल मिलाप न हो। तो उनकी जब आपस में बात होने लगी तो धीरे धीरे स्नेह बढ़ जाता है, उनको रोटी ला के खिला रही हैं, मेहनत कर रही हैं। धीरे धीरे बात हुई और साथ साथ उन्होंने भोजन करना शुरू कर दिया। गांव वालों ने कहा ये तो गुरुजी गलत बात है, आप ब्रह्मचारी हैं और आप माता जी के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। बोले भाई मैं क्या करूं। बोले महाराज ऐसे नहीं होगा, कोई ऐसा है हम सब ये फैसला कर रहे हैं आप माता जी से विवाह कर लो, विवाह कर लीजिए तो ये है आपको कुछ कहेगा नहीं और आप गृहस्थी जम जाएगी तो सारी व्यवस्था हो जाएगी। गुरु जी को बेचारों को विवाह भी करना पड़ गया और जब विवाह हो गया तो बच्चे भी हो गए। अब गुरुजी के लिए भजन और वेद अध्ययन का तो टाइम खत्म। गुरुजी लग गए बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घरवाली की डांट खाने और इसमें 24 घंटे तो गुरुजी जो क्लास थी वो क्लास बच्चे जहाँ पढ़ते थे वो सारी व्यवस्था नष्ट हो गई। उनके जो सीनियर चेले थे वो पढ़ाने लगे तो गुरुजी की तभी ये नया चेला आया था, इसलिए गुरुजी कहते बेटा बिल्ली
बिल्ली मत पालना, नहीं तो जैसे मैं फंस गया हूं वैसे तुम भी फंस जाओगे। तो इस संसार में फंसने में देर नहीं लगती, देर लगती ही नहीं है। हमें पता ही नहीं होता हम कब इस कुएं में जा गिरे।